जैसा हमने जाना है, हमारे जो जीवन का एक एक सेकंड जो है वो कुदरत के उसमें बंधा हुआ है, कुदरत से पहले से सेट है। हाँ। हम इस जगत में नहीं आए, उससे पहले वो सेट हो गया, बराबर है, एक एक सेकंड का। ऐसा हमने जाना है, बराबर है। गलत है सही है तो अब इसमें प्रश्न ये उठता है, अब जैसे संजोग आते हैं, अब संजोगों में हम कितना उसमें अपने ज्ञान ध्यान में समझ में रह पाते हैं, वो हमारा मतलब कचास है, कमजोरी है, वो एक अलग चीज है। तो फिर कर्मबंध पड़ते ही हैं, अगर कमजोरी है तो अगले कर्मबंध तो पड़ेंगे ही, फिर नहीं हम उसमें रहे तो। और अगर हमें रह लेते हैं तो वो कर्मबंध नहीं पड़ते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं इस संदर्भ में कि क्या जो ये हमारा पुरुषार्थ है ये भी पहले ही सेट हो गया क्या? नहीं, अभी आपने जो पहला वाक्य बोला कि हम कुदरत से बंधे हुए हैं, तो ये वाक्य सही नहीं है। ऐसे निर्णय निश्चय से नहीं बोल सकते, यानी विधान वाक्य नहीं बोल सकते। सामान्य रूप से बोल सकते कि कुदरत से हम बंधे हुए हैं। बात समझ में आने? शायद मैं आपको समझा नहीं पाया। कहने का मतलब ये है कि मेरे जीवन का जो एक एक सेकंड है ना, मैं कहाँ जाऊंगा, किसके संपर्क में आऊंगा, क्या बातें होंगी, मैं कितनी देर रुकूंगा, क्या क्या संजोग होंगे, मेरी वाणी क्या निकलेगी उस समय, तो मेरे को लगता है कि ये सेट है पहले से। नहीं है, यानी ये डिसाइड नहीं है, ये डिसाइड नहीं है। समझ मैंने? तो सही मायने में आप कुदरत से बंधे हुए नहीं है, फिर भी आपको बंधे हुए लगता है, तो मैं बताता हूँ कि कुदरत से कैसे बंधे हुए हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ। तो जब तक आप कुदरती है तो बंधे हुए नहीं है, और आप अकुदरती है तो बंधे हुए हैं। तो 4 गति और 84 लाख मनुष्य योनि में है ना, इसमें मनुष्य अकुदरती है, यानी बंधे हुए हैं। कुदरत ने नहीं बांधा है, आपकी अज्ञानता है, आपकी जो नासमझ है उसने आपको बांधा है। यानी कोई धातु से बंधे हुए नहीं है, और धातु जो दिखती नहीं है, समझ में नहीं आती है, वो धातु से आप बंधे हुए हैं। बंधे हुए तो है ना, पिछले उससे अज्ञानता से बंधे हुए हैं। तो क्या ये बंधे हुए नहीं है? फिर भी आपको ये साबित करना तो करना है, लेकिन वो इससे भी बंधे नहीं हुए। अब मेरे को कोई दृष्टांत याद नहीं, लेकिन कोई साइंस है, जैसे बैल है, घोड़ा है, गधा है, गाय है, तो पहले उसको बांधते हैं और खूंटे से बांध देते हैं और गले से बांध देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है उसको मालूम पड़ जाती है, तो वो छूटने की कोशिश करते हैं तो छूट नहीं पाते हैं। समझ में आने? तो महीने भर इस तरह का व्यवहार करते हैं, समझ में आने? और महीने के बाद वो रस्सी उसके गले में बांधते हैं, लेकिन वो बांधता नहीं है, केवल नाटक कर दो तो हाँ। उसके बाद एक गधे को, घोड़े को, गाय को लगता है कि मैं बांधा हुआ तो वो जाएगा नहीं, यानी बंधा हुआ नहीं है, तो भी वो मान रहा है। केवल साइकोलॉजी इफेक्ट है। अब वो किसके ऊपर दृष्टांत मालूम नहीं है, लेकिन मैंने वो मर्म बता दिया आपको। हाथी के बच्चे के लिए ये प्रयोग करते हैं। बात समझ में आने? बात समझ में नहीं? इस तरह से आप बंधे हुए हैं, फिर भी मुक्त है, और मुक्त है फिर भी बंधे हुए हैं। तो आप अपने अज्ञान से बंधे हुए हैं। तो दिखने वाला भाग नहीं है, दिखने वाला है तो तुरंत निकल देंगे। क्या नाम है आपका? मैं नाम भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा पूछूंगा। पहले पूछा था लेकिन मैं भूल जाता, ज्यादा करके मेरा फेस का फोटो नहीं लगाता हूँ, तो बार बार पूछना पड़ता है। मनोहर लाल जी, मैं ही मनोहर लाल जी हूँ, बंद गए। अब आपका नाम है, आप नहीं है, लेकिन मेरा नाम मनोहर लाल जी और मैं ही मनोहर लाल। आप कितना भी भगवान छोड़ना चाहेंगे तो आप नहीं छूट पाएंगे, समझ जाना? और जैसे ही आपको मालूम पड़ गया कि मेरा नाम है और मैं उससे अलग हूं, तो छूट गए।
फिर उसको और छूटना है तो बाय रिलेटिव पर्सन मनोलाल हूँ, बाय रियल पर्सन मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 100% छूट गए। फिर दूसरा, मैं करता हूँ, आप करते, वे करते थे, बंधे हो गए, बंधे हुए हो गए। और मैं भी करने वाला नहीं हूँ, आप भी करने वाले नहीं, और वे भी करने वाले नहीं है। वैज्ञानिक साइंटिफिक सर्कमस्टेंस पूरा इकट्ठा होता है, उससे ये जगत चलता है, कोई करने वाला है नहीं। उस हिसाब से दादा भगवान ने बताया है, आपको छूटना है तो भगवान भी बांध नहीं सकता, और आपको बंधना है तो भगवान भी आपको छुड़ा नहीं सकता। यानी आपका स्वतंत्र जगत है। तो जो बंधे हुए हैं केवल साइकोलॉजी इफेक्ट है। तो ये साइकोलॉजी इफेक्ट हम प्रश्नोत्तर के जरिए आपको रियलाइज करवाता है, और रियलाइज हो गया तो बंधन होते हुए भी आप मुक्त हो गए। आप समझ में आया कि नहीं है? स्वामी जैसे अभी मैं अभी से आयु जब पूरी हो गई है यहाँ से, तो मेरे जो कर्मों का जो वो है, जो कार्बन शरीर है, हाँ। पूरा कर्म के हिसाब से कुदरत मेरा जन्म किस योनि में कहाँ है, कितना है, वो सब सेट होगा। वो सब क्या होगा? सेट होगा ना? हाँ, सेट होगा। हाँ, सेट हो गया। अब कुदरत ने फल देना है, हाँ। कितना मेरा आयुष होगा, कहाँ होगा, कुछ भी होगा, तो उसके हिसाब से तो ये फिट हो गया ना, फिर सारा जीवन सेट हो गया ना। अगला उससे उसके हिसाब से आप सेट हो गया, बात में ना, तो उस हिसाब से आपको लगता है कि बंधे हुए है, लेकिन कुदरत का एक प्रिंसिपल आपको मालूम नहीं है कि इसमें एंट्री भी होती है और एग्जिट भी होती है। तो जैसे आपने एंट्री लिया है, लेकिन उसमें एग्जिट भी कर सकते हैं एंट्री होने के बाद भी। वही तो प्रश्न है साहब, समझ में आने एग्जिट का ही तो है। और एग्जिट करने के बाद भी एंट्री हो सकता है, यानी बंधे हुए फिर भी मुक्त है। बात समझ में आया कि नहीं है? वही मुझे जानना है, कहाँ मुक्त है? बंधे होने के बावजूद भी कहाँ हमारी स्वतंत्रता है? ये मैंने बता दिया ना कि फिक्स हुआ, फिक्स हुआ, लेकिन जैसे आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं मैं बंधा हुआ है ही नहीं, केवल आरोप है, साइकोलॉजी इफेक्ट है, तो फिर ये बंद टूट जाता है। बात समझ में है कि नहीं? खाली ये समझना ही है, एक संयोग को एज इट इज देखना और जानना ही है। अपने एज इट देखते जानते नहीं, कहने के इक्वेशन बना के उसको विधान वाक्य में कन्वर्ट कर देते। मेरा पुरुषार्थ मेरे प्रारब्ध में है या मेरे स्वतंत्र यहाँ पर? देखिए, आपका पुरुषार्थ स्वतंत्र है, इसमें किसी की आड़ खिली नहीं है, किसी हाँ नहीं बना ना, किसी का दखल अंदाज नहीं है, भगवान का भी दखल अंदाज नहीं है। उस हिसाब से मैंने बोला ना कि आपको छूटना है तो भगवान भी बांध नहीं सकता है, और आपको बंधना है तो भगवान भी नहीं छुड़ा सकता है। ये वाक्य समझ में है ना? तो ये वाक्य क्या कहना चाहता है मनोलाल जी? ये क्या कहना चाहता है वो मेरे को बताओ, ये वाक्य क्या कहना चाहता है? नहीं, वो तो यही बात होगी कि भाई आपकी छूटने की लालसा है तो कोई नहीं बांध सकता आपको। जो पुरुषार्थ का आप करोगे अपने हिसाब से, आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, फिर किसी से बंधे नहीं है। नहीं, मैंने आपको एक वाक्य बताया, उसको कुछ और मैसेज देना चाहता है। आपको छूटना है तो भगवान भी बांध नहीं सकते, नहीं, और आपको बंधना है तो भगवान भी छुड़ा नहीं सकते। वो वाक्य क्या कहना चाहते हैं, मैं आपको वो पूछता हूँ। यही कि मैं स्वतंत्र हूँ, आपका जगत स्वतंत्र है, मेरा अपना जो जगत स्वतंत्र है, किसी का इंटरफियर नहीं है आपके जगत में। नहीं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव से मुक्त हो गए, ये इतना ही समझना है। ठीक। ये निर्णय निश्चय कभी भी किसी को नहीं होता है, उस हिसाब से मुक्त है फिर भी बंधा हुआ लगता है। अब वो आपके मुक्ति का रहस्य मेरे को पर्युषण पर्व में आज से 25 पहले खंबात में एक प्रश्न किया था, मुक्ति का रहस्य क्या है? रहस्य बोला, मुक्ति बोले तो रहस्य। तो मान लो कि ये तो मान लेना है, सही नहीं है कि मान लो कि आपने किसी का खून किया लेकिन संयोगवश किया है, चाह के नहीं किया और निर्दयता से नहीं किया है, तो आपको सजा होती है, लेकिन आजीवन सजा होती है। अब केस तो लंबा चलता है,
आपका पक्ष रखेंगे, वकील अपना पक्ष रखेंगे, तो उसमें 5-10 साल निकल जाता है। अब फिर भी जजमेंट आया कि आपको आजीवन सजा हुई। अब सभी जगह पे गए, निचली कोर्ट में, ऊपरी कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति के पास गए, सभी के पास गए, लेकिन जजमेंट आ गया कि नहीं, इसको आजीवन सजा तो मिलेगी। अब आजीवन सजा 14 साल की है, तो केस चलते चलते 8-10 साल हो गए। अब जजमेंट आ गया, बात समझ में क्या नहीं आया, तो अभी आपको जेल में ही रहना है। अब जेल में रहेंगे तो 10 साल तक जो पहले रहने का जो संयुक्त था, तो 10 साल तक वही रहने का रखेगा कि साफ सुथरी करेंगे, कलर करेंगे, सब करेंगे कि नहीं करेंगे, जेल में कलर करेंगे कि नहीं करेंगे। अब आपकी पत्नी आएंगे तो ये मेरे हस्बैंड पागल हो गए, ये तो साफ सुथरी करता है, कलर करता है, इसको जेल अच्छी लग गई। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको मालूम है कि मेरे को 14 साल रहना है, तो 6 महीने 12 महीने में कलर करना है, हर रोज मेरे को झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। बात समझ में गए? वो जो पथारी है, जो चद्दर है, सबको धोना करना है, वो अच्छा लगा नहीं है, लेकिन उसको मालूम है कि 14 साल के बाद मैं मुक्त हूँ। बंधे हुए होने के बावजूद वो मुक्ति का आनंद लेता है, बंधा हुआ आनंद नहीं लेता है। वो धीरे धीरे मुक्ति का आनंद आने लग जाता है जो समय आता है। बात समझ जाए कि नहीं है? दिखने में आप जेल से बाहर नहीं जा सकते हैं, वो समय पर ही, लेकिन आपको मालूम है कि 4 साल आपका जो चाल चलन अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, तो महीने 2 महीने में भी छोड़ देगा, क्योंकि 10 साल तक तो जेल में रहे ही है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक ठीक। तो आप बंधे हुए ही है, फिर भी मुक्ति का स्वाद लेंगे। बंधा कोई दरिद्रता, दीनता, लालच, परवशता नहीं होगी आपके। बात समझ में ना? बच्चे को, वाइफ को भी बोले कि डरना नहीं है, बस 2 साल 3 साल 4, और मेरा व्यवहार अच्छा है, मैं 2 दिन में भी छूट जाऊंगा, क्यों रोते हो? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से बढ़िया खाना मिलता है, सब होता है। समझ में? ये तो क्या करेगा, जेल में आपको काम देगा तो उसमें आपकी आमदनी होगी। हाँ, समझ में? आपके साथ निर्दयता से व्यवहार नहीं करता, वो सही मायने में मनोहरलाल गुनहगार है ही नहीं। कितने सारे संयोग का प्रेशर बना, उस हिसाब से गुनहगार बनाए। तो मनोहरलाल जी को कभी दंड देते नहीं है कि भीतर बुराई इतनी घुस गई है, तो कहीं ना कहीं जो शेरडी होता है तो रस निकलना है तो चक्की में पीसना पड़ता है कि नहीं पीसना पड़ता है, वो पीसते हैं। वो बुराई निकल गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो 100% आप बंधे हुए हैं, फिर भी बंधन का अनुभव नहीं करेंगे, मुक्ति का करेंगे। मैं मुक्त हूँ। हाँ, ये सब अनुभव होने से तो मुक्ति का अनुभव होता ही है, ये तो है। हाँ, तो ये साइकोलॉजी इफेक्ट है। कोई क्रिया करते तो वे बंधन पड़ा, लेकिन अब करने वाला कौन है, आरोप कौन है, तो बंधन है, फिर भी मुक्त है। बस खास प्रश्न यही था कि भाई जो हम वो पुरुषार्थ में इंडिविजुअल है, इसमें भगवान की जरूरत नहीं है, शब्दों की जरूरत नहीं है, क्रिया की जरूरत नहीं है, संयोग का सहयोग जो सहकार मिले, इसमें इंडिविजुअल है। जैसे ये मैंने बोला और दृष्टांत दिया, तो इंडिविजुअल है। बात समझ मैंने, ये लगता है कि मैंने कोई किताबी बात की, ये लगता है कि मैं आप्तवाणी से मैं कोई ऐसा सेंटेंस बोल के बोलता हूँ, मेरी खुद की वाणी है, मौलिक वाणी है। नहीं, ये तो आपका अनुभव है। अनुभव है, बात समझ मैंने, ये अनुभव वाली वाणी है। तो हम दादा भगवान को व्यक्ति के रूप में भजना की नहीं है, तो आप व्यक्ति के रूप में भजना नहीं करेंगे तो 100% अभी मान लो कि 1 लाख अवतार के बाद या 1 लाख साल के बाद आपका मोक्ष होने वाला है, फिर भी 1 लाख साल की अवस्था में भी आप मुक्ति का आनंद लेंगे, बंधन का आनंद नहीं लेंगे। आपको परवशता नहीं होगी, लाचारी नहीं होगी, दीनता नहीं होगी। बात समझ में नहीं, इतनी खुमारी वाला होगा। कोई कर्म से डरेंगे नहीं। समझ में? जैसे नरक में जाते हैं ना, तो उसमें तो क्या होता है, वो जला हुआ तेल में डालते हैं, जैसे पकोड़ा ऐसे डालते हैं, लेकिन अब वो उसमें डाले तो मर जावे, लेकिन आपको कुदरत ऐसा सहयोग देता है
वो डालने के बाद भी आप मर नहीं सकते, ना मरते नहीं, तो उससे इतना पावर आपको देना पड़ता है, लेकिन उसको ये भुगतना है। भुगतना है। यानी आपको अणु परमाणु श्वास उच्छ्वास अस्थि मज्जा और ब्लड में वो जो बुराई घुस गई है वो निकालने के लिए प्रक्रिया है। केवल सजा के लिए है, फिर दोबारा जिंदा वो को वही है बस। बात समझ में? ये व्यवहार से आप पैसेंजर है, ये हिसाब से आप गुनहगार है, खूनी है, और ये व्यवहार से भगवान ही है आप। तो ये सापेक्षता निरपेक्षता समझ में आ गया। बंधन में मुक्ति का अनुभव लेगा, बंधन का कभी भी अनुभव नहीं लेंगे कि मैं मेरे कर्म से बंधा हूं। ये तो एक समझाने के लिए दृष्टांत दिया है, लेकिन सभी लोगों ने वो वाक्य पकड़ लिया कि मैं के कर्म से बंधा नहीं। आपके कर्म से भी बंध नहीं। जब वो संयोग आता है तब जो आपकी दृष्टि कैसी है उस हिसाब से बंध गए। वो बंद पढ़ने के बाद आप मुक्त ही है, उल्टी होने के बाद में मुक्ति है। नहीं वो अलग। ये जो बोला ना, तो कि जो संयोग आता है तब आपकी कौन सी दृष्टि है, कौन सी समझ है, एक पल के लिए बंधे हुए है। हाँ हाँ ठीक है। उसके यानी बाद कर्म बंद पड़ गया, हाँ पड़ गया, फिर वो उसके बाद एब्सोल्यूट स्वतंत्र है। स्वतंत्र। ठीक। तो वो कर्म आपको समझ में आ गया कि मैं ही मनोलाल जी हूं, तो ये बंधन है, ये समझ में आ गया। लेकिन ये अपेक्षा से मैं मनोलाल हूं और ये अपेक्षा से मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो मुक्त हो गए। तो कंटिन्यूस बंधे हुए नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। एक रॉन्ग बिलीफ से बंधे हुए है, तो एक संयोग में ये रॉन्ग बिलीफ तो ये बन गए, लेकिन वो दिखेगा नहीं। लेकिन अब वो बंधन में दूसरा कर्म करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। ये बंधन हो गया तो दूसरा कर्म नहीं कर सकते, और दूसरा कर्म होता है यानी ये बंधन से मुक्त है। दूसरा कर्म कर सकते हैं, दूसरा कर्म भी बंद पड़ता है, तीसरा कर्म भी बंद पड़ता है। तो जब एक संयोग आता है तो वो टाइम पे अज्ञान मान्यता खड़ी हो जाती है, तो ये पल के लिए बंधन हो जाता है, यानी वो भुगतने के लिए आपको आना पड़ता है। एक दृष्टांत देता हूं कि जैसे ये बारिश की सीजन है तो सभी एरियाओं में मेला होता है, तो मेला देखने के जाते हैं और कोई अच्छी लड़की दिख गई और लड़की को कोई अच्छा लड़का दिख गया, तो मन में भाव होगा कि नहीं होगा? होता है। ये बंद पड़ गया है, बीच पड़ गया है। में अब बीच पड़ गया, फिर बार बार बीच नहीं करने का, फिर दूसरे जगह पे गया, बात समझाने। तो दूसरी लड़की दिखी, दूसरा लड़का देखा, तो वहां भी किया कि इसके साथ शादी करना, तो उसके साथ भी होगी, उसके साथ भी होगी, तो दूसरा कर्म बंद पड़ा, तो मुक्ति है आप। तो वो समय में रॉन्ग बिलीफ जब एक्टिव होती है उससे बंद पड़ जाता है, फिर मुक्ति है। फिर भुगतने के लिए आना पड़ता है, लेकिन भुगतना या शरीर में आत्मा है, और वो जैसे रॉन्ग बिलीफ खड़ी हुई तो अमुक समय के बाद वो राइट बिलीफ गलत हो जाती है, और भीतर आत्मा है उससे सब रॉन्ग बिलीफ को राइट कर देते हैं। तो ये जिस लड़की के साथ शादी करने का भाव किया तो वो निर्मूल हो जाएगा। दूसरी लड़की को देखा है, उसका भी जो रॉन्ग बिलीफ निकल देगा, तो उसके साथ शादी नहीं बनेगा, और उसके बाद आपका मृत्यु होगा तो ये दोनों लड़की के साथ आपको शादी करने का नहीं आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल यानी सही। पहले भी मुक्त है, आज भी मुक्त है, और आने वाले कल में भी मुक्त है। हाँ, यानी आपने अपने आप को जब से पहचान लिया ना, तो आप संजोग को निपटने के बाद में मुक्त ही है, मुक्त हर है। समय मुक्त है। संजोग की ताकत नहीं आपको, हाँ। फिर भी आपको मुक्ति बता दी, बंधन नहीं बताया। कैसे बताया दादा ने मुक्ति कैसे बताई? अपने जो शास्त्र में लिखी है वो अलग बात है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने हेल्प वाली नहीं है। ये अर्जुन को, 5 पांडव को उपयोगी है, अपने को उपयोगी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा पुण्य बन पड़ता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अर्जुन के लिए भगवत गीता उपयोगी है, उसको जीवित कृष्ण मिले थे। अपने को उपयोगी है, लेकिन पुण्य और पाप का कर्म बनता है, कहीं ना कहीं उसके हिसाब से चलते हैं तो पुण्य बनेगा तो अच्छा अवतार मिलेगा, मनुष्य अवतार मिलेगा, अच्छा कुल मिलेगा, गोत्र मिलेगा। कोई दरिद्रता लाचारी भिखारीपन नहीं रहेगा। लेकिन मनुष्य तो अवतार रहेगा, तो मनुष्य अवतार रहेगा तो जन्म मन रहेगा। समझ में ना? और ये दादा की जो बात है वो समझ में आ जाएगा। तो इसने क्या
बंधन में आपको 100% मुक्त बता दिया। मोक्ष यानी और कुछ नहीं, मुक्त भाव। मुक्त भाव। 100% बंधे हुए फिर भी मुक्तता ही लगे आपको, बंधन नहीं लगे, कोई भी टेंशन भार नहीं लगे। तो दादा ने कैसे आपको मुक्तता अनुभव किया? तो कि ये जगत में दो ही चीज है, आत्मा और संयोग। और आपको ये दो ही नहीं लगता, आपको तो अनंत लगता है। तो अनंत को निपटना है तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं निपट ही नहीं पाऊंगा, ऐसी बिलीफ खड़ी हो जाए तो बंधन आ गया। लेकिन दादा ने तो क्या किया, जगत में दो ही चीज है, आत्मा और संयोग। आत्मा परमानेंट है और संयोग टेम्पररी है। अब परमानेंट है तो कोई डर लगेगा जाने का? नहीं, कोई चोरी कर जाएगा? कुछ डर नहीं, है ही मेरे पास है, इसके पास, लेकिन है ही। ये आपका जो भय शंका आकुलता व्याकुलता यानी बंधन कुछ नहीं रहा, कोई चिंता भी नहीं रही। चिंता है तो बंधन है, डर है, भय शंका आकुल है तो बंधन है, समझ में? अब दूसरा संयोग, लेकिन संयोग विनाशी बोला है, ये तो विनाशी। और आगे जाके और तत्व दृष्टि दी, संयोग मात्र वियोगी स्वभाव, वियोगी स्वभाव के, वियोगी स्वभाव बोला। क्यों? वियोगी नहीं है, वियोगी स्वभाव यानी उसका स्वभाव ही है, वियोग है। तो अब मान लो कि सुख है तो वो संयोगी है कि वियोगी है? वियोगी है। वियोगी। लेकिन भ्रांति क्या है, सुख आता है तो उसको बांध लेने की कोशिश करते हैं, तो फिर संयोग में तन्मय क्या होगा, तो वो बंधन है, वो बंधन है। तो सुख को बांधना है कि भुगतना है? भुगतना है, लेकिन भुगतना ही नहीं है कि नहीं जावे, उसमें प्रयोजन में होता है, उसका व्यवहार करते हैं बराबर। तो ये भुगतना है तो जाएगा ही नहीं, और जाएगा तो वो जाएगा फिर आएगा, आएगा फिर जाएगा, यानी वियोगी है। तो आपको जो पकड़ने की कोशिश करते हैं ये बंद हो गया, वो बंद। तो यानी आप अपने स्वभाव में आएंगे। अब दुख है तो दुख आपको निकालने की कोशिश करते हैं, तो फिर बंधे हुए हैं। लेकिन आपको समझ में आ गया दुख भी वियोगी है, तो निकालेंगे कि भुगतेंगे बस। तो अब ये मुक्त भाव खड़ा हो गया कि नहीं हो? इस अवस्था में अगर बिना राग द्वेष के आप रहते हैं तो फिर गया, खत्म हो गया, सारे जल गया वो। देखो ये आपको कृष्ण मिला और आप अर्जुन बन गए कि नहीं बन गए? मनोहरलाल होने के बाद भी, किसी के बच्चे होने के बाद, किसी भी हस्बैंड होने के बाद, किसी के फादर होने के बाद भी आप अर्जुन बन गए और दादा भगवान कृष्ण बन गए। देखो जगत में दो ही चीज है, आत्मा और संयोग। आत्मा परमानेंट और संयोग टेम्पररी है। कोई पकड़ने का कोई क्रिया भी या कुछ नहीं दी, आपकी दृष्टि निर्मल कर दी, और जैसे ही निर्मल दृष्टि हो गई अपना काम हो गया। अब निर्मल दृष्टि हो गई तो ऐसी चीज दिखेगा कि नहीं दिखा? तो जैसे दृष्टि आपकी निर्मल हो गई तो भेद रहा के अभेद हो गए, अभेद हो गए। तो फिर वहां कविराज ने क्या बोला, अंतर टूटे त्या खुले चे अंतर आखड़ी लो। अंतर टूटे त्या खुले छे अंतर आखड़ी रेलो। તેથી દ્રષ્ટિ શીખે તેથી દ્રષ્ટિ શીખે જીવ બને છે મોક્ષગામી લોલ। દ્રષ્ટિ શીખે તેના દ્રષ્ટિ શીખે, તેના દ્રષ્ટિ શીખે, તેના દ્રષ્ટિ શીખે જીવ બને છે મોક્ષગામી લોલ। अभी ये मनोहरलाल जी हमने आपके साथ बात किया ना, तो अंतर टूटा और फिर दृष्टि का सिक्का लग गया। एना दृष्टि सिक्के जीव बने छे मोक्षगामी लोल, यानी मुक्त भाव। समझ में नहीं? तो आप भी पक्के थे ना कि नहीं बंधे हुए हैं, तो अभी लगता कि बंधा हुआ है ही नहीं, केवल साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी, केवल 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 साइकोलॉजी इफेक्ट है। सही मायने में बंधे हुए हैं तो कोई छुड़ा नहीं सकते। सही बात समझे मैंने? तो केवल साइकोलॉजी इफेक्ट है, उस हिसाब से छोड़ा सकते हैं। ठीक, मनोवैज्ञानिक असर है। हाँ ठीक, ये बात समझना है। मनोहरलाल जी समाधान हुआ कि नहीं है? हुआ साहब, 1% के 2%? अरे साहब बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा है ना, थोड़ा तो नहीं समझ में आया। अजी
पूरा ही हो गया। पूरा ही हो गया 100%। जब मैं तो यही माना कि भाई मैं पूरा कुदरत से बंधा हुआ हूँ, एक एक सेकंड। नहीं, कुदरत से बंधे हुए नहीं, कुदरत की ताकत नहीं है, वो जीव भाव वाला नहीं है, एक मैकेनिज्म है कुदरती भाव। हाँ, वो मैं तो उसकी सत्ता नहीं है आपको बांधने की। लेकिन आप अकुदरती हो गए तो अधातु ने आपको बांधा है, कुदरत ने आपको नहीं बांधा है। और मनुष्य के अलावा सारे जगत के जीव मात्र कुदरती है, तो कुदरत उसको हेल्प करती है, स्वतंत्र हेल्प नहीं करते, कुदरती है, उस हिसाब से कुदरत उसको हेल्प करती है कि अपुन वाला है। और मनुष्य अपुन वाला नहीं है, वो अकुदरती है, वो आप अपना फोड़ लेंगे, हम कुछ नहीं मैं करेंगे। तो केवल अपने प्रारब्ध से ही बंधा हुआ हूँ, बाकी तो स्वतंत्र हूँ मैं, बस हर क्षण स्वतंत्र हूँ। देखिए, प्रारब्ध से बना हुआ फिर भी बंधा नहीं हुए, लेकिन बंधन कहाँ होता है? प्रारब्ध को पुरुषार्थ माना तब बंधन होता है। प्रारब्ध जो है ना, वो उसको भुगतान के लिए, बस केवल भुगतान में वो बंधन। बराबर, लेकिन वो भुगतान नहीं करेगा। वो भुगतान क्यों नहीं कर पाएंगे? कि प्रारब्ध को प्रारब्ध नहीं मानता है, प्रारब्ध को पुरुषार्थ मानता है, उस हिसाब से बंधे हुए हैं। एक दृष्टांत देता हूं मैं ये समझने के लिए। दादा भगवान को जब ज्ञान नहीं हुआ था ने, बहुत बढ़िया विजन था, तो बहुत लोग उसको मिलने आते थे, सलाह सूचन लेने आते थे। तो जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सलाह लेने जाते हैं ना, तो 2-5 मिनट में आपको इतना समाधान दे दे, और उस हिसाब से चलते हैं तो 2-4 दिन के बाद, महीने के बाद आपका सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। उसको एक दृष्टांत से या और वाइज बोले कि दृष्टांत से समझना है, तो मान लो कि आप रोडपति है, लेकिन महीने के बाद करोड़पति बन जाते हैं। ऐसा था ये सलाह सूचन अच्छी थी दादा, यानी सभी प्रॉब्लम सोल्व हो जाता थे, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐसा था। तो बहुत लोगों को इस तरह से समाधान देते, तो लाइन लगती थी। वो टाइम पे ज्ञान नहीं था साथ में। उसके बाद लगा कि ये सब लोग आते हैं, लेकिन ये तो लालची है, ये मेरे से फायदा होगा तो आएगा, फिर नहीं आएगा, मेरा क्या, ये तो इसको फायदा आता है, मेरे को फायदा है कि नहीं, वो सोचना पड़ेगा नहीं। तो अंदर चला, मंथन चला। तो दादा बिजनेस कर रहे थे, तो सोनगढ़ विहार पे उसका काम चल रहा था, लाठी का था और सब। तो काम के लिए वहां जाने का हुआ, तो सोनगढ़ विहार की जगह पे अगल बगल में एक वाघमारी नाम की जगह है, वहाँ जो हिंसक पशु पक्षी जानवर आते हैं, बाघ, सिंह, चीता सब आते हैं, और आम पशु पक्षी भी आते हैं। तो लोकल आदमी को बोला कि मेरे को वहां ले जाओ, ले गए। फिर दादा ने बोला कि आप चले जाओ, तो कि नहीं दादाजी ऐसे नहीं कर सकते, हम जावे और चीता आ जाएगा, आपको झपट के खा जाएगा। तो दादा ने बताया कि मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ। उस हिसाब से फिर वो गए, जैसे 100 मीटर दूर जाते हैं, भीतर बाहर देखते हैं कि क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है। फिर और दूर जाते हैं, और दूर जाते हैं, फिर धीरे धीरे दिखने का बंद हो गया, आवाज दे तो आवाज भी नहीं सुनाई देवे, तब भी स्थिरता हुई और भीतर बाहर कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एक पल के लिए कोई विचार आ गया, लेकिन एक पल के लिए, लंबा नहीं हुआ। तब दादा ने एक प्रयोग सिद्ध किया कि ये जो मेरा ज्ञान है, तो मेरे अलावा सबको फायदा होता है, लेकिन ये मेरे को फायदा करता नहीं है। इसलिए ये ज्ञान मेरे लिए शुष्क ज्ञान है, मेरे हेल्प में नहीं आता है, और मैं उसके आधार पर चलूंगा तो उदय कर्मा का गर्व हो जाएगा, तो मेरा इतना डेवलपमेंट है डाउन हो जाएगा। यानी उसकी गर्वता में मेरे को रहना नहीं है। मेरे लिए ये ज्ञान शुष्क ज्ञान है, यानी मेरे को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। ज्यादा से ज्यादा मेरे को मान सम्मान मिलेगा, मैं पैसा मांगू तो पैसा मिलेगा, लेकिन मेरा मनुष्य अवतार बिगाड़ेगा। समझ में ना? तो इस तरह से एक डिसीजन आया कि मेरे लिए ये ज्ञान शुष्क ज्ञान है, सारे जगत के लिए उपयोगी है। तो इस आधार से जीना उसने बंद कर दिया, प्रयोग सिद्ध हो गया। बात समझना। उसके बाद जो 5-6 दिन का काम था, पता के फिर भूसावल लोकल में बैठते हैं, गाड़ी में संध्या के टाइम पे भोजन कर लेते। दूसरी गाड़ी चेंज करनी थी सूरत, तो उतरे, तो बर्तन साफ करने
लिए जो भाई साथ में थे गए, तो ये प्रयोग करने के बाद सूरत के स्टेशन पे बाकड़े पे ये ज्ञान खुला हुआ। ये डिसीजन है मेरे लिए ये ज्ञान उपयोगी नहीं है, यानी ये ज्ञान शुष्क ज्ञान है, मेरे अलावा सबको उपयोगी लगे उसके लिए बराबर है, लेकिन ये संसार फल देने वाला है, मोक्ष में मुक्त भाव नहीं देगा, मोक्ष नहीं देगा, तो मेरा भी कल्याण नहीं होगा, दूसरा का भी कल्याण नहीं होगा, तो मेरे ये ज्ञान काम का नहीं है, यानी शुष्क ज्ञान है। ऐसा जजमेंट आ गया, प्रयोग सिद्ध कर दिया। तो 2 दिन के बाद दादा जब वहां से निकले और सूरत स्टेशन पे बैठे, तब उसको 1958 में एक ज्ञान खुला हुआ है। तो आपको जैसे मालूम पड़ा कि मेरा पूरा ज्ञान है, वो मेरे को हेल्प नहीं करता, यानी वो शुष्क ज्ञान है, वो उदय कर्म का मैं गर्व न करूं, उदय कर्म के अंदर मेरी गारवता नहीं हुए, तन्मय कर्म इन्वॉल्वमेंट नहीं हुए, तो ही मेरा मनुष्य जीवन सार्थक होगा, तो फिर दादा का ज्ञान एक्टिव होगा। लेकिन अभी भी उदय कर्म का गर्व है चारित्र मोह में, दर्शन मोह में नहीं है। तो दादा को जितना बेनिफिट होता है, दादा का जितना भगवान खुला हुआ, उतना भगवान खुला होना बाकी है। हाँ, एक अनुभव किया तो दादा के प्रति श्रद्धा पूज्यता एक और अनन्यपना है, लेकिन वो रूप होना है। आप दादा जैसे शुद्धात्मा है, आप दादा भगवान नहीं बोल सकते, दादा जैसे मैं शुद्धात्मा हूँ, सिमंदर स्वामी जैसे शुद्धात्मा हूँ। और जैसे ये समझ में आ गया तो आप ही दादा भगवान बन जाएंगे, आप ही सिमंदर स्वामी बन जाएंगे, आप ही दादा भगवान बन जाएंगे, आप भी ऋषभदेव भगवान बन जाएंगे। तो ये बातचीत के जरिए जो अंतर था मनोहरलाल और भगवान के बीच में अंतर था, वो टूट गया। अंतर टूटे त्या खुले छे अंतर आकड़ी दो, तेना दृष्टि सिक्के जीव बने छे मोक्षगामी लो। तो दृष्टि का सिक्का लग गया, तो अभी बात में दृष्टि का सिक्का लगा कि नहीं लगा, तो 1% समझ में आ गया, 100% आ गया, काम बन गया, काम बन गया। देखो ये प्रश्न, ये सही मायने में पर्युषण पर्व मनाया बोला जाएगा। पर्युषण पर्व यानी कोई विधि विधान क्रियाकांड की बात नहीं है। पर्युषण की थोड़ी बात करे, जो जैनों का जो धर्म की बात करे, तो वो पर्युषण में क्या करते हैं कि जो उसकी जो बुराइयां है और किस हिसाब से बुराइयां होती है, वो दृष्टिगोचर होवे, दर्शन में आवे, समझ में आवे, समझ में, और निकल जावे, तो उस हिसाब से जो क्रोधमान मालोक खड़ा होता है, रागद्वेष खड़ा होता है, और निकल जावे, तो मैं भगवान के साथ मेरा तार जुड़ा रहे और 1-2 अवतार में मेरा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए, उस हिसाब से ये पर्युषण पर्व है, समझ में। तो उसके बाद ये सब ये करते हैं, और उसके बाद उसको आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करवाता है, समझ में। लेकिन आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करवाता है, लेकिन वो क्या कहना चाहता, तो जब संवत्सरी का दिन आता है, 8वां दिन छेल्ला आता है, वहां वो संवत्सरी का प्रतिक्रमण बोलते हैं, बहुत बड़ा प्रतिक्रमण होता है। इसमें बहुत सी गलतियां, बहुत सी भूले हैं, उसका आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कराता है। करीबन 3 घंटे की एक ये प्रक्रिया है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की जो भी गुनाह हुआ है, दोष हुआ है, उसका प्रायश्चित है। अब ये होने के बाद एक वाक्य बाजार में ज्यादा घूमता है, मिच्छामि दुक्कडम, समझ मैंने। तो मिच्छामि दुक्कडम यानी क्या, वो समझना है। तो कि आमतौर पे मिच्छामि दुक्कडम यानी माफी मांगना, क्षमा मांगना, ऐसा दखने, ऐसा मीनिंग नहीं है। वो संस्कृत प्राकृत भाषा का शब्द है, आम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो मिच्छामि दुक्कडम यानी मिथ्या जो दुष्कृत्य है वो मिथ्या हो, दुष्कृत्य, समझ में। अब दुष्कृत्यो किसको बोलते हैं? मिथ्या तो समझ में आएगा कि भाई दूर होवे या विलय होवे, बस में। लेकिन दुष्कृत्यो समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा। तो दुष्कृत्य यानी मैं ही मनोलाल हूं, इसको दुष्कृत्य बोला जाता है।
समझ में आने फिर मैं ही करता हूं, आप करते हुए करते उसको दुष्कृत्य बोला जाता है। तो ये बिलीफ के हिसाब से फिर भूले गलतियां होती है। तो यहाँ क्या बोलते हैं, जो दुष्कृत्य है जिससे सोते जागते बेहोशी में भी कर्मबंध पड़ता है, वो दुष्कृत्य मिथ्या हो यानी विलय हो, हट जाओ, छट जाओ, इसको मिथ्यामि दुक्कड़म बोलते हैं, दूर हो। तो अभी ये जो बातचीत किया तो आपका दुष्कृत्य रहा के निकल गया। अब फिर भी व्यवहार तो करेंगे, लेकिन वो दुष्कृत्य नहीं बोला जाएगा। मैं और मेरा सेपरेट हो गया, तो भी ड्रामेटिकली व्यवहार हो गया। तो ड्रामेटिकली व्यवहार में दुष्कृत्य नहीं बोला जाता है, दुष्कृत्य नहीं होता है तो फिर भूले भी नहीं होती है। लेकिन ड्रामा का एक रोल दिया है, अभिनय दिया है, उस हिसाब से अलग अलग अमुक उम्र में हीरो का रोल करते हैं, अमुक उम्र में, या अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी स्पीच है, आपकी जो बॉडी है, उससे लगता है कि मनोहरलाल जी विलन का भी रोल अच्छे कर सकते, तो विलन का भी करते हैं। और 50 साल की 60 की उम्र हो जाता है तो हीरो का रोल नहीं मिलता है, किसी के फादर बनते हैं या प्रोफेसर बनते हैं, बात समझ में आना, या बुजुर्ग बनते हैं, तो अलग अलग कैरेक्टर्स मिलता है। तो ड्रामेटिकली आपका व्यवहार हो गया, यानी दुष्कृत्य मिथ्या हो गया। तो वो 8 दिन तक चलता है। अपने तो जैसे प्रश्न करते हैं और प्रश्न में आपका कृत्य क्या है वो समझ में आ गया, तो आपकी एक मान्यता थी कि बंधे हुए है ही, तो कैसे पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग दृष्टांत से, अलग अलग दाखला से आपको बताया कि आप बंधे हुए हैं, फिर भी मुक्ति ही है। तो ये जो बिलीफ थी, वो बिलीफ आपकी क्या गई, टूट गई। तो रॉन्ग बिलीफ थी, वो राइट बिलीफ हो गई, यानी दुष्कृत्य मिथ्या हो गया। और दुष्कृत्य मिथ्या हो गया, मनुष्य जीवन सार्थक हो गया, यानी आपकी दृष्टि निर्मल हो गई। तो दृष्टि निर्मल हो गई तो अभी कोई भी संयोग आपको ऐसी चीज दिखेगा, इसमें आपको इमोशनल भाग नहीं आएगा, राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, अभाव नहीं होगा, तिरस्कार नहीं होगा। मैंने तो साइंटिफिकली व्यवहार हो जाता है। मनोहरलाल जी समाधान हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ साहब।